क्या 5 किलो राशन देश चलेगा? 5 किलो राशन देश चलेगा? बताइए। मैं ये पूरा बोलोगे, मैं इनसे एक क्वेश्चन देखो भाई, देखिए आप बोलिए ना, एक बात सुनिए, झाऊ से देखिए, झाऊ से कभी भी भाजपा क्या करती है, सच नहीं बताते। उसके पास अपनी इन्होंने क्या दिया? इन लोग बच्चा पैदा जब नहीं हुआ था तब की बात कर रहा है। 10 साल से मोदी के लिए सवाल पूछा जा रहा है। पर देखिए, एक मिनट बैठो सुनो, 10 ये देखिए बिना मतलब बोल रहा है, ये डिबेट करना नहीं चाहता क्योंकि डर गया है। इसके चेहरे में डर देखिए, चेहरे दिखाओ कैमरे में, डर, इनके चेहरे का डर दिखाइए, इनके चेहरे में नफरत देखिए। ऐसे नहीं, आप लड़ाई मत करिए, लड़ाई देखिए काफी जुड़ गई है। जब इस देश के महंगाई का जवाब पूछोगे, एक मिनट सुनिए बता रहे, जब इनसे महंगाई का जवाब पूछोगे, जब इनसे अब नौकरी का जवाब पूछोगे, अग्निवीर का जवाब पूछोगे, तो ये केवल मोदी मोदी चिल्लाएंगे। इस देश में माई बाप पिता धर्म सूरज अग्नि चंद्रमा भगवान शिव को भी कोई पैदा किया है। कहते ना भगवान राम को लाए हैं, ये शिव को भी लाए हैं। ये अपने आप को जगन्नाथ बता रहे हैं। ये 400 पुलवामा में जब शहीद हुए थे, उनकी चिता की आग नहीं ठंडी होने पाई और पाकिस्तानी कंपनी से 6000 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा लिए हैं। कोरोना में गंगा मैया को 20,000 करोड़ रुपया लाए थे सफाई करेंगे, वो 20,000 करोड़ में गंगा तो सफाई हुई नहीं। कल अजय राय जी ने दिखा दिया किस तरह गौ माता का शव गंगा में बह रहा था, कैसे नाले खुले हुए थे। और इन्होंने गंगा मैया के नाम पे वोट लिया, हिंदुओं के नाम पे वोट लिया। कोरोना में जब हमारे भाई बंधु हर परिवार में लोगों ने खोया है अपनों को, तब ये लोग कोरोना वैक्सीन की कंपनी से पैसा लिए हैं, चंदा लिए हैं भाजपा के खाते में। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट ने कॉलर पकड़ के निकाला है। 6000 करोड़ रुपये भारतीय जनता पार्टी ने लिया, बीफ बेचने वाली कंपनी से लिया। इन्होंने गाय को मार के मांस बेचने वाली कंपनी से चंदा लिया। इन्होंने कोरोना काल में जो कंपनी जो इंजेक्शन लगाई है, लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, लोगों का खून जम जा रहा है, उस इंजेक्शन लगाने वाली नकली कंपनी से पैसा लिया। इस देश के गरीबों का आंसू छीना। और जब रोजी रोजगार की बात करोगे तो जय श्री राम मोदी, जैसे रोजी रोजगार की बात करो जय श्री राम मोदी। जब आप हिंद और देखिए, ये बच्चा है, इससे पूछे यहाँ पर हिंदू खतरा है पे, जब मुद्दों कभी बात नहीं करते, नहीं करेंगे। हिंदू खतरे में है, हिंदू मुसलमान। 2 लोग देखिए, 2 लोग हैं पूरी भीड़ में, कैमरा दिखाइए, पूरी भीड़ में 2 लोग हैं, पूरी भीड़ में 2 लोग हैं। अच्छा इधर बात करते हैं, इधर इनको 400 सीट क्यों चाहिए? 400 सीट, इनको 400 सीट क्यों चाहिए? 400 सीट केवल इसलिए चाहिए कि इस देश के अति पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के आरक्षण को जो बाबा साहब ने दिया है, उस संविधान को ये जला करके RSS का संविधान चलाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कोई रोजी रोजगार न मांगे, कोई अस्पताल चिकित्सा सुरक्षा, ये सारी चीजें हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और ये हम देंगे। और सब इनके चेहरे की मुस्कान हमारा काम है। और इनके चेहरे में जब बताइए 5 नहीं होगी, 5 किलो राशन चल जाएगा। बनारस छोड़ के जाने वाले लोग नहीं है। बोलिए आप बोलिए। भाइयों से पूछिए कि पूरे बनारस जनपद में क्या एक डिग्री कॉलेज खोल पाए हैं? क्या शौचालय मोटिंग कराने जाएंगे क्या? कोई एक डिग्री कॉलेज बनारस जनपद में? सुनिए 1 मिनट बस 1 मिनट 300 पार की बात कर रहे हैं। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 17 सीट पे लड़ रही है, बिहार में 8 सीट पे लड़ रही है, तमिलनाडु में 7 सीट पे लड़ रही है। और ये कहां से सरकार बनाएंगे? इनकी पार्टी 100 के नीचे है और कांग्रेस 30 के नीचे है। कांग्रेस 30 के नीचे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का खाता नहीं खुलने वाला है। भाजपा के राज में कोई सरकारी कंपनी का नाम बता दीजिए जो सरकारी कंपनी बनाया है भाजपा के। ये बात पूछ रहे हैं। और भाई, छोटे भाई को जानकारी दे दूं कि जब कोई कंपनी हो गई तो सरकारी हुई नहीं। पहली बात तो कंपनी सरकारी नहीं होती है, कंपनी का कोई मालिक नहीं होता है, कंपनी का CEO होता है। और जहां तक आपने बात की सरकारी कंपनी, अरे गेल है, भेल है, टेल्को है, माल्को है, हिंडाल्को है, NTPC है, बिक जाएगा भैया, सब भाजपा के राज में बिक जाएगा। कोई कंपनी बना नहीं पाए हैं, कोई कंपनी बना नहीं पाए हैं, सब बिकने वाला है, सब बिक जाएगा भाजपा का। इस बार 400 सीट लेके आइए, 400 पार करिए, उसके बाद सारी कंपनियों को बेच दीजिए, बेरोजगारों को जान से मार दीजिए और गरीब को एकदम खत्म कर दीजिए जमीन से। मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के राज में चीनी मिल बंद हो गए, कांग्रेस के
में सरकारी सीमेंट फैक्ट्रियां बंद हो गई। 2010 में कांग्रेस की सरकार में सरकार की टाइटन कंपनी जो हुआ करती थी वो सरकारी कंपनी थी, वो बंद हो गई। ये लोग क्या कंपनियों की बात करेंगे? इन्होंने तो इतना भ्रष्टाचार किया है, राष्ट्रमंडल घोटाला किया, 10,000 का एक पौधा लगाया। इनका सुरेश कलमाड़ी आज तक जेल में बंद है, उसको जमानत नहीं मिली। इसीलिए आप सोचिए, राष्ट्रमंडल जो है कॉमनवेल्थ गेम के नाम पर कई हजार करोड़ का घोटाला कर दिया गया। एक एक पेड़ 10-10 रुपए वाले पेड़ को 10-10 हजार बनाया गया। तो ये कांग्रेस इस बार 50 के नीचे जाए। जो लोग बोलते हैं 70 साल में घोटाला हुआ, 10 सालों में जितना भाजपा ने घोटाला कर दिया, इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में बताइए आप हमको। इलेक्ट्रल घोटाला बता दें, जो जिस इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो ऐसे कर रहे हैं जैसे लग रहा है इनको मिला ही नहीं है। क्या आपको चंदा नहीं मिला है? अगर ना मिला हो तो आप बता दीजिए, मैं मान लूंगा। आप बताइए, क्या कांग्रेस ने इलेक्ट्रल बॉन्ड से लिया है कि नहीं पैसा? लिया है कि हाँ या ना बोलिए, आप हाँ या ना बोलिए। ये चीजें कोई नहीं सोच पाया। गौ तस्करों से चंदा लेने वाले भाजपा के लोग पाकिस्तान के नाम पे राजनीति करते हैं, पाकिस्तान के नाम पे राजनीति करते हैं। इन लोग से पूछ लीजिए, इनसे क्वेश्चन कीजिए। सुन लीजिए, जो सबसे बड़ा हिंदुस्तान का गौ तस्कर है, जो गौ कसी काम करता है, उससे भारतीय जनता पार्टी ने चंदा लिया। ये लोग हिंदू के नाम पे बरगला रहे हैं और गैया का कटा मांस का ये लोग चंदा खा रहे हैं। ऐसे लोग भाजपा पाकिस्तान का चंदा ला रहे हैं। गाय को खाने वाले अब ये नसीहत बिरयानी खा रहे हैं पाकिस्तान में। लोग जाकर पाकिस्तान में बिरयानी खा रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी के आगे मस्तक हो है। ये पूरी चलिए अपनी मोदी की समर्थन। इस देश का प्रधानमंत्री, एक मिनट रुक जा। इस देश का प्रधानमंत्री और बनारस का सांसद को एक डिग्री कॉलेज बनारस जनपद में बनाओ तो कि एक व्यक्ति भाजपा कोई का नाम बताइए बनारस में बनाओ। बिल्कुल आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को इनके माध्यम से, चैनल के माध्यम से बता दूं, भारत में सबसे महंगी डिग्री MBBS की होती है। प्राइवेट में जाएंगे तो 1 करोड़ रुपए लगते हैं। ऐसा MBBS कॉलेज आपके सैयद राजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खोल रहे हैं और अभी झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं, ये बीजेपी, ये पुराना सेंटर पुल का उद्घाटन और बंदरगाह, रुद्राक्ष, सारी चीजें बनारस का विकास सिर्फ बीजेपी का है। सिर्फ नरेंद्र मोदी की योजना है। आज जिस मैदान में मोदी जी उतरते हैं वो डीरे का मैदान भी कांग्रेस का बनाया हुआ है बनारस में। और अगर बनारस से मोदी जी अगर चुनाव जीतते 400 सीट पार करते ना तो आज 16 सीएम से प्रचार नहीं करवाते। कांग्रेस की देन नक्सल है, कांग्रेस का देन आतंकवाद है। 36,000 आतंकवादी हमला हुआ, होटल टैक्स पे हमला हुआ, आज के डेट में नहीं है। बनारस में मुझे बारी से बोलिए। यही 17 दिन से एक डॉक्टर, रुकिए सुन लीजिए, आप लोग सच्चाई सुनिए। 17 दिन से BHU के एक डॉक्टर, हृदय रोग के विभागाध्यक्ष हैं, हृदय रोग के डॉक्टर ओम शंकर, 17 दिन से वो खाना पीना नहीं खाए हैं, 17 दिन से आमरण अनशन पे, 17 दिन से आमरण अनशन पे है। यही देश के प्रधानमंत्री आते हैं, खाली उनका एक मांग है कि चिकित्सा का मौलिक अधिकार हिंदुस्तान में लागू किया जाए और BHU में जो बेड है कार्डियोलॉजी का, जो आजकल के 35 साल का 40 साल का लड़के, भैया आराम सुन लीजिएगा, उसको बाद जवाब दीजिएगा। हिंदुस्तान में जो 35 साल 40 साल के लड़के आज हार्ट फेल करके मर जा रहे हैं। इसलिए जो ये वैक्सीनेशन लगा हुआ गलत, जो बूस्टर डोज लगवाया उसको तो और ज्यादा हार्ट अटैक हो रहा है। तो उनका यही मांग है कि बनारस में बेडों की संख्या बढ़े। भाई वो आदमी चाहता, वो ईमानदार आदमी है, वो आदमी चाहता बाहर में कोई हॉस्पिटल खोल देता, 50 लाख 60 लाख महीना कमाता। आज बहुत तो लोग देखेंगे अगल बगल आपके प्रज्ञा हो गया जैसे हॉस्पिटल है जो 40 लाख 50 लाख महीना कमा रहे हैं यहाँ वहाँ ब्रांच डाल करके।
लेकिन वही ईमानदार एक डॉक्टर है जो 17 दिन से खाना नहीं खाया। किसके लिए नहीं खाया है? समाजवादी किसके लिए नहीं खाया है? किसके लिए? लोग चुनाव आते ही पूरी बात खत्म कर लीजिए, बात खत्म कर लीजिए। डॉक्टर किसी दल का नहीं होता है, ठीक है? डॉक्टर किसी के दल का नहीं होता है। ये जो बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। 17 दिन से क्या आदमी, उस आदमी क्या वो है पड़ा है? रुक जा 17 दिन से कोई आदमी खाना नहीं खाया है। वो चाहता तो एक बाहर में हॉस्पिटल खोल के 50 लाख महीना कमाता, लेकिन नहीं, वो चाहता है कि हिंदुस्तान का हर वो गरीब आदमी को मुफ्त चिकित्सा की व्यवस्था हो। ऐसी उनकी मांग है, ऐसी उनकी सोच है, इसलिए वो 17 दिन से भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। अब प्रधानमंत्री जी वही से रोड शो स्टार्ट करते हैं। दुनिया भर के मंत्री बनारस में है, मुख्यमंत्री आते हैं चले जाते हैं, लेकिन उस आदमी को कोई आज तक पूछने नहीं गया। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आखिर अचानक इतनी देशभक्ति चुनाव की घोषणा होने के बाद ही क्यों आ गई? ये जो नहीं, अब हमारी बात सुनिए। ये जो अब हमारी बात सुनिए, अब हमारी बात सुनिए। मैं आपको बता दूं, नहीं, अब एक मिनट बात सुने। अब देखिए, आपने कही, अब हमारी बात भी सुनिए, हमारी बात भी सुनिए। अब दिखाएगा ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, चुनाव आते ही ये सक्रिय हो जाता है। इनको बस एक कार्यक्रम है कि जैसे चुनाव आया कैसे मोदी को बदनाम करें। दूसरी बात, जो ये बात कह रहे हैं, ये चुनाव